हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट विद मिस्टर ऑसम। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 3 सप्लीमेंट के बारे में। अगर आप जिम जाते हैं, मसल बनाना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं या फिर अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने ओमेगा 3 या फिर फिश ऑयल के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या ओमेगा 3 और फिश ऑयल एक ही चीज है? इनके क्या फायदे हैं, कितना लेना चाहिए और क्या सच में बॉडी बिल्डर्स के लिए जरूरी? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और इसी चीज को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दिए अपने सारे के सारे फिटनेस लवर्स के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। सबसे पहले जानते हैं कि ओमेगा 3 क्या है। ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड है। इसेंशियल का मतलब होता है कि हमारा शरीर इसे खुद पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता, इसलिए हमें इसे खाने या सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है यहाँ पर एएलए। एएलए का मतलब क्या है? अल्फा लिनोइक एसिड। सेकंड होता है यहाँ पर ईपीए। ईपीए मतलब क्या होता है? इकोसोपेंटेस एसिड। और तीसरा है यहाँ पर डीएचए। डीएचए मतलब डोकोसाहेंकल एसिड। यानी कि यहाँ पर तीन तरीके से ओमेगा 3 जो है वो होता है। अब एएलए की अगर हम सबसे पहले बात करें तो एएलए हमें फ्लैक्सीड, चिया सीड, वॉलनट में मिल जाता है, जबकि ईपीए और डीएचए मुख्य रूप से मछलियों में या फिर फिश ऑयल में पाया जाता है। अब सवाल आता है कि फिश ऑयल क्या है, राइट? तो फिश ऑयल एक सप्लीमेंट भी है, राइट, जिसमें ओमेगा 3 मौजूद होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे वे प्रोटीन में प्रोटीन होता है, मतलब ओमेगा 3 एक न्यूट्रिएंट है और फिश ऑयल उसका सोर्स है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 के फायदों की। तो सबसे पहला फायदा है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने, ब्लड वेसल्स की हेल्थ सुधारने और आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा फायदा है इसका ब्रेन हेल्थ। हमारे दिमाग में एक बड़ा हिस्सा डीएचए से बना होता है, इसलिए ओमेगा 3 याददाश्त, फोकस और आपके माइंड के जो भी आपकी हेल्थ है उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है यहाँ पर आई हेल्थ। डीएचए हमारी आंखों की रेटिना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए ओमेगा 3 आंखों की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स और जिम लवर्स के लिए इसके फायदों की। तो ओमेगा 3 सीधे मसल्स नहीं बनाता है, लेकिन ये रिकवरी को बेहतर बनाने में मदद करता है। वर्कआउट के बाद होने वाली मसल सोरनेस को कम करता है, जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है और शरीर में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। अब जानते हैं कि ओमेगा 3 की जरूरत कितनी होती है, मतलब कितना ओमेगा 3 जो है हमें डेली चाहिए होता है। अगर आप एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको 250 से लेकर 500 mg का जो है वो ईपीए और डीएचए आपको डेली चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप जिम करते हैं और बेहतर रिकवरी चाहते हैं तो आपको 1000 से 2000 मिलीग्राम ईपीए और डीएचए आपका मैक्सिमम गोल होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप फिश ऑयल खरीदें, राइट, जब भी अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई फिश ऑयल ले रहे हैं, डिपेंड करता है। देखो, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ फिश ऑयल का नहीं, मैं यहाँ पर ओमेगा 3 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एएलए का जो है वो वेजिटेरियन ओमेगा 3 भी आता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप ले सकते हैं फिश ऑयल, तो आपके लिए जो है वो फिश ऑयल के सप्लीमेंट भी आते हैं। मैं यहाँ पर ओमेगा 3 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जो भी मेरे भाई जिम जाते हैं और जो भी अपनी रिकवरी को फास्ट करना चाहते हैं उनके लिए हेल्प हो सके। तो पहला तो देखो, जब भी आप फिश ऑयल खरीदने जा रहे हो तो सिर्फ उसका फ्रंट लेवल नहीं देखना है। आपको फ्रंट लेवल को देखकर जो है वो ये डिसाइड नहीं करना है कि ठीक है इतने एमजी है, 1000 mg है या फिर 1200 mg है या 1300 mg है। आपको उसका ईपीए और डीएचए चेक करना है, राइट? आपने ओमेगा 3 देखा होगा, जिन लोगों ने ओमेगा 3 सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा भी रिसर्च किया हुआ है तो आपने देखा होगा वहां पर आपको जो ईपीए डीएचए दिखा रखा होता है, डबल स्ट्रैंड, ट्रिपल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, ये सारे ओमेगा 3 आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? तो देखो, कई लोग देखते हैं कि फिश ऑयल जैसे 1000 mg लिखा हुआ है तो ठीक है, 1000 mg जो है हमें ओमेगा 3 मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर आपका फिश ऑयल 1000 mg है, उसमें ईपीए और डीएचए जो कि सिंगल स्ट्रेंथ में होता है। अगर आप सिंगल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 लेते हो जिसका प्राइस काफी कम होता है, तो कई बार आप प्राइस में कंपेयर करके जो सिंगल स्ट्रेंथ ले लेते हो, तो उसमें ईपीए अराउंड जो है वो 180 mg और डीएचए अराउंड 120 mg के आसपास होता है। तो टोटली से अगर आप करोगे तो ओमेगा 3 आपको 300 mg ही मिल रहा है सर, राइट? जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए ठीक है, वो यूज कर सकता है उसे। बट अगर आप जिम जा रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है। इसलिए सबसे पहले आपको ईपीए और डीएचए जो है वो चेक करना है और आपको ट्रिपल स्ट्रेंथ लेना है अगर आप जिम को आते हो। इसके बाद सवाल आता है कि फिश ऑयल कब लेना चाहिए। तो फिश ऑयल को हमेशा खाने के साथ लेना बेहतर माना जाता है, क्योंकि फिश ऑयल
या फिर आपका ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो है वो फैट के साथ सोल्यूबल होता है, यानी अगर आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें आपको फैट मिल जाता है किसी ना किसी सोर्स से। तो जब भी आप कुछ भी फैट रिच प्रोडक्ट या फिर फैट रिच फूड खा रहे हो उसके साथ में आप जो है वो अपना ओमेगा 3 फिश ऑयल या फिर जो भी आप ओमेगा 3 यूज कर रहे हो उसे ऐड कर सकते हो। इसके कह सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ले सकते हो, राइट, क्योंकि फैट के साथ में इसका अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही देखो बात करते हैं साइड इफेक्ट की, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी सप्लीमेंट की तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। देखो साइड इफेक्ट हर चीज के हैं, यहाँ पर साइड इफेक्ट को इस तरीके से नहीं लेना है, आपको पॉजिटिवली लेना है। हर चीज के साइड इफेक्ट है। अगर आप घर पे खाना भी खा रहे हो उसके भी साइड इफेक्ट है, उसे भी आप रिसर्च करोगे उसके भी साइड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप दूध भी पी रहे हो उसके भी साइड इफेक्ट है, राइट। तो साइड इफेक्ट मतलब ये क्या है कि ये आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेंगी चीजें। रेयर केस मतलब क्या, जैसे कि इसमें आपको गैस है, इंडाइजेशन है, पेट में आपको लग सकता है कि असुविधा हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जब मैंने जैसा कि आप ये आपका फैट सोल्यूबल है। अगर आप फैट के साथ में नहीं ले रहे हो, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट इसे कंज्यूम कर ले रहे हो, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने लंच नहीं किया या फिर आपने कुछ भी ऐसा फूड नहीं लिया जिसमें फैट हो, तो वहां पर ये सारी दिक्कतें हो सकती है। तो आपको हमेशा ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में ही इसे लेना है। एंड आई थिंक इस वीडियो के द्वारा जो है मैं आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर पाया हूँ। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए दूसरा पार्ट बनाऊंगा और उसमें कवर करूंगा। और अगर मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर पाया हूँ तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।